पर वस्तु का लोभ न रखने का, चोरी न करने का क्या परिणाम होता है? पातंजल योग सूत्राणि साधनपाद 37वां सूत्र। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। सूत्रार्थ: जब योगी में अस्तेय मीन्स चोरी न करने का भाव दुरूढ़ता से स्थापित हो जाता है, तब उसके पास स्वयं ही सभी रत्न, मूल्यवान वस्तुएं या समृद्धियां उपस्थित हो जाती है। भावार्थ: पतंजलि यहाँ बताते हैं कि जब व्यक्ति अस्तेय जो यम में आता है में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात वह किसी की वस्तु, अधिकार या संपत्ति की इच्छा तक नहीं रखता है, तो उसके चारों ओर स्वाभाविक रूप से समृद्धि प्रकट होने लग जाती है। जिसके भी मन में, यहाँ पतंजलि बताते हैं कि लोभ, हरण की प्रवृत्ति या दूसरों की वस्तु लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है या समाप्त होने लग जाती है, या थोड़ा थोड़ा वो मेरे पास क्या है ये अंतर्मुख होके देखने लगता है, तो उस टाइम में वो इतना पवित्र और शांत हो जाता है कि समस्त संपन्नता उसकी ओर नेचुरली आकर्षित होने लग जाती है। तो यहाँ पतंजलि सिर्फ भौतिक रत्नों की बात नहीं कर रहे हैं, तो बल्कि गुण, सद्गुण, शांति, क्षमा, दया, आनंद, ज्ञान, विश्वास, ये सभी जो आंतरिक रत्न हैं, ये भी उसके जीवन में स्वयं ही आने लग जाते हैं। तो व्यावहारिक दृष्टि से अगर हम इसे देखते हैं, तो जो व्यक्ति किसी की भी चीज़ लेने की इच्छा नहीं रखता है, मीन्स वो अपने में ही संतुष्ट है, तो नेचुरली उसके अंदर ही उसको भीतर ही शांति, संतोष और विश्वास का अनुभव हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति के भी करीब आ जाता है, मीन्स प्रकृति भी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जाती है, क्योंकि ये सभी प्रकृति के गुण धीरे धीरे उसमें डेवलप हो रहे हैं। तो शुद्ध मन, निर्लोभता, ये सभी प्रकृति के गुण उसमें आ जाती है, तो प्रकृति भी उसके पक्ष में आ जाती है, मीन्स उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उससे पहले ही वो चीज़ उसके पास प्रकृति पहुंचा देती है। और व्यास भाष्य के अनुसार जो व्यक्ति चोरी का विचार तक नहीं करता है, तो उसके सामने सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कर्तृत्व और स्वामित्व इन दोनों से भी मुक्त हो गया होता है। तो उसे जो चाहिए वो सहज ही मिलने लग जाता है। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति जो कभी किसी की वस्तु नहीं चाहता है, या धीरे धीरे अभ्यास से वो समझ जाता है कि मेरे पास जितना है उतने में ही मुझे संतुष्ट रहना है, क्योंकि जग में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास सभी चीज़ें हैं। तो दूसरों के धन या सुख से उसे ईर्ष्या भी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने पास जितना है उसमें ही वो सुखी समाधानी अगर रहने लगता है, तो प्रसन्नता, शांति उसके आभामंडल में आजू बाजू बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आजू बाजू में जो भी समाज है, लोग हैं, वह स्व इच्छा से उसे सब कुछ देना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से उसके पास हर एक चीज़ आने लग जाती है, ऐसे पतंजलि कहते हैं।